नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे। मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस संसार में जो इंसान जितने प्रकार के, जितने जगह के, जितनी कंट्री के, पूरे ग्लोब के लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, एक कॉमन उनकी चाहत होती है कि वो वेल्दी हो। वेल्दी मतलब कि उनके पास खूब इन्फ्लुएंसी हो, खूब पैसा हो, खूब धन दौलत हो। और एफ्लुएंट होना एक मानव स्वभाव में पहले से ही रची बसी चीज है। लेकिन दोस्तों, क्या हम समझ पाते हैं कि वेल्थ क्या है? वाकई रियल में वेल्थ कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या केवल रुपये पैसा, बैंक बैलेंस या गाड़ी घोड़ा ही हमारा धन है, या धन के और भी प्रकार हो सकते हैं? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि धन केवल पैसों के रूप में नहीं है, लेकिन और भी तरीके के रूप में है। और भी प्रकार है धन का। धनी होने के और भी तरीके हैं। आइए देखते हैं कि धन हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, कितने प्रकार के धन हो सकते हैं, वेल्थ हो सकता है। उसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो मनी, फाइनेंशियल वेल्थ। जग जाहिर है, रुपया पैसा सबसे बड़ा चीज है। इसके बगैर आम जिंदगी, खास जिंदगी, किसी प्रकार की जिंदगी, अच्छी बुरी, लो लेवल की, ऊंचे लेवल की, संभव नहीं है। ये पैसे की जरूरत हर कदम पे इंसान को है। ये तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास अटूट अकूत धन है, बहुत धन है, तो वाकई वो धनी है। सभी प्रकार के धन उसके पास है, नहीं। धन के जो 4 प्रकार हैं, मनी जिसको फाइनेंशियल वेल्थ कहते हैं, उसके अलावा सोशल वेल्थ, तीसरा टाइम वेल्थ, एंड चौथा फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। ये 4 प्रकार के धन है हमारे पास। और जिसके पास, अगर कहते हैं ना कि सक्सेसफुल कौन है, सफल इंसान कौन है संसार में, तो सफल इंसान वो है जिसके पास ये चारों प्रकार का धन है। आइए हम जानते हैं कि इन चारों में आखिर फर्क क्या है। दोस्तों, मनी से आप सुख सुविधाएं खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अपने जीवन का, मानव जीवन को एक शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक जीने की जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की भरपूर, उसकी पूरा पूर्ति इस धन से होता है, जो मनी के फॉर्म में होता है, लैंड के फॉर्म में होता है, गाड़ी के फॉर्म में होता है, ज्वेलरी के फॉर्म में होता है। इसको हम फाइनेंशियल वेल्थ कहते हैं, जो आज के संसार में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरा है सोशल वेल्थ। अगर संसार में आप हैं, संसार मतलब कि समाज मतलब कि वैसे सारे आप जैसे लोग जिनसे मिलकर ये पूरी की पूरी दुनिया चल रही है, जिसमें आप किसी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और परस्पर सहयोग से, सौहार्द से जहां पे आप जिंदगी जीते, वो समाज है हमारा। कहा जाता है कि बिना समाज का इंसान रह नहीं सकता है। तो क्या उस समाज में आपकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है? अगर है तो आपके पास एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का धन है, जिसको हम सोशल वेल्थ कहते हैं। जहां पे आप समाज में अगर उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, तो आपको एक सम्मान की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से, अगर समाज आपको इज्जत बख्श रहा है, that means you are having second type of wealth, that is called social wealth। समाज में अगर पूछ आपकी है तो। लेकिन इंसान केवल इन 2 चीजों से नहीं चल सकता है। अगर समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है और धन भी है, लेकिन उसके मन मुताबिक जीवन जीने के लिए उसके पास समय नहीं है। जिस ऑक्यूपेशन से पैसा आ रहा है, वो ऑक्यूपेशन इतना ज्यादा आपको ऑक्युपाइड रख रहा है कि आप कहीं भी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कहीं अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप भी फिर भी यू आर अ पुअर पीपल, यू फॉल इन दैट कैटेगरी। सो यू मस्ट हैव द थर्ड टाइप ऑफ वेल्थ, दैट इज कॉल्ड टाइम वेल्थ। अगर टाइम वेल्थ आपके पास है, यानी कि टाइम फ्रीडम आपके पास है। टाइम फ्रीडम मतलब अपनी मन मर्जी से, आपकी स्वतः की इच्छा से आप कहीं आप जा सकें, कहीं आ सके, कहीं आप समय दिए तो जा वहां पे उसको व्यतीत कर सके, आप सुकून में आप अपने समय को व्यतीत कर सकेंगे। अगर टाइम फ्रीडम है, यानी कि यू आर हैविंग द थर्ड टाइप ऑफ वेल्थ, दैट इज कॉल्ड टाइम वेल्थ, टाइम फ्रीडम।
बट मेरे हिसाब से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कहेंगे कि इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं चौथे को रखूंगा। चौथा इज, फोर्थ वन इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। देखो, कहा जाता है कि इस संसार में आके मनुष्य शरीरम खलुधर्म साधनम, यानी कि किसी प्रकार के प्रोफेशन में, घर में या समाज में कहीं भी आप किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं, जिम्मेवारियों को निभाना चाहते हैं, तो आपको इस फिजिकल बॉडी को तंदुरुस्त, स्वस्थ रखना जरूरी है। लेकिन क्या ये तंदुरुस्त रहेगा, मेंटल फिटनेस नहीं है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, तो ये फिजिकल फिटनेस भी काम नहीं करेगा। यानी कि मेंटल फिटनेस अलोंग विथ फिजिकल फिटनेस, आई वुड से फिजिकल फिटनेस अलोंग विथ मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस क्या होती है? आप तो कहेंगे वो तो वही है, आप फिट है, हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी मुद्दे पे, किसी समस्या पे, किसी स्थान पे आपका अगर लॉजिकल आप अगर सोचते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में लॉजिक है, यथार्थ है, सही दिशा है सोच की, देन यू आर मेंटली फिट। अदरवाइज यू आर नॉट फिट। आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हैं, इमोशनली चार्ज हैं, आपके डिसीजन अगर लॉजिक बेस्ड नहीं है, इमोशन बेस्ड है, देन यू आर नॉट मेंटली फिट। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी जरूरत है कि आप सही वक्त पे, सही समय पे सही डिसीजन ले सकें, सही व्यवहार कर सकें। एंड थर्ड वन इज, द थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ वेल्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ। आप देखते होंगे कि एक बार कहीं से कोई आवाज आती है, घर से लाठी लेके निकल चलते हैं कि मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा चीज तेरी चीज, मेरा भगवान तेरा भगवान, मेरा मंदिर, मेरा कृष्ण मेरा है, राम में तेरा है, राम मेरा है, ब्रह्मा तेरा है, शिव तेरा है। ये जो धार्मिक मुद्दों के ऊपर, स्पिरिचुअल मुद्दों के ऊपर, प्रकृति संबद्ध, इस संसार से परे जो चीज है, आत्मा परमात्मा की जो चीजें हैं, इस मुद्दे पर जो कि बहुत ही ये अपनी होती है, व्यक्तिगत, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होती है, उस पे ऊपर अगर आप इमोशन से चार्ज होके भीड़ का जब हिस्सा बनने लगते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल हेल्थ बेकार हो जाता है। दैट मीन्स यू आर नॉट स्पिरिचुअली फिट। तो दोस्तों, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, ये तीनों तरीके समग्र रूप से अगर आप फिट हैं, देन यू आर हैविंग 4 टाइप ऑफ वेल्थ, दैट इज स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि संसार में केवल रुपया, पैसा, नोट ही धन नहीं है, बल्कि धन 4 प्रकार के हैं। पहला है मनी, नोटों के रूप में, सोना चांदी के रूप में, गाड़ी घोड़े बंगला के रूप में। दूसरा सोशल, समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान के रूप में। तीसरा धन है आपका समय, टाइम, फ्रीडम के रूप में। और चौथा है शरीर, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पे अगर आप फिट हैं, देन मैं कह सकता हूं कि ऐसे इंसान को ही सफल इंसान की श्रेणी में रखा जा सकता है, कि उसको चारों हर प्रकार से संपूर्ण रूप से वो धनी है, सक्सेसफुल है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।